बिहार के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी, जिसे सब राहतिया माई कहकर पुकारते थे। उनका असली नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, लेकिन जब भी गांव में कोई संकट आता, लोग सबसे पहले उनके दरवाजे पर जाते। राहतिया माई की उम्र कोई 80 साल के करीब थी। उनके पति का देहांत बरसों पहले हो गया था और उनका एक बेटा था जो शहर में नौकरी करता था, पर साल में एक बार ही आता था। फिर भी माई कभी अकेली नहीं लगती थी, क्योंकि पूरा गांव ही उनका परिवार था। माई को जड़ी बूटियों की अच्छी समझ थी। गांव में जब किसी को बुखार होता, सिर दर्द या चोट लगती, तो राहतिया माई अपने बगिया से पत्ते और जड़ियां निकाल लाती और दवा बनाकर दे देती। उनका इलाज इतना कारगर होता कि लोग अस्पताल से पहले उनके पास जाते। एक बार गांव में हैजा फैल गया, बहुत से लोग बीमार हो गए और डॉक्टर आने में देर हो रही थी। राहतिया माई ने बिना वक्त गंवाए गांव के तालाब को साफ करवाया, साफ पानी के लिए कुएं के पास नई बाल्टी लगवाई और लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी। उन्होंने नीम की पत्तियों से झोपड़ियां धुआंकर बैक्टीरिया को दूर किया। धीरे धीरे गांव फिर से स्वस्थ हो गया। राहतिया माई न सिर्फ दवा देती थी, बल्कि लोगों के दुख दर्द भी सुनती थी। किसी का बेटा शहर से लौटकर नहीं आया तो माई दिलासा देती। कोई बहू अपने ससुराल में दुखी हो तो माई उसे हिम्मत देती। उनका आंगन सबके लिए खुला था। एक साल की बात है, जब माई बहुत बीमार पड़ी। पूरा गांव उनके लिए दुआ कर रहा था। बच्चों ने पाठशाला में पूजा रखवाई और महिलाओं ने मिलकर अस्पताल तक की व्यवस्था की। माई तो ठीक हो गई, पर इस बार उन्हें यह समझ आ गया कि अब शरीर जवाब दे रहा है। माई ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और अपनी जड़ी बूटी की विद्या उन्हें सिखानी शुरू की। वे कहती, ये ज्ञान अकेले मरेगा तो फायदा नहीं, जब तक जिंदगी बा दूसर के काम आई। कुछ साल बाद माई चल बसी, लेकिन आज भी धर्मपुर में जब किसी को तकलीफ होती है, लोग कहते हैं राहतिया माई होतिन तो सब ठीक हो जाता। और उनके सिखाए ज्ञान से गांव आज भी स्वस्थ और मजबूत बना हुआ है।